Hello friends, welcome back to our channel. Today's video is based on our preamble. Okay, preamble के बारे में कुछ MCQ से रिलेटेड है ये वीडियो, जो कि preamble क्या है आपके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव और उसके एम्स को डिफाइन करती है, यानी प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के क्या उद्देश्य है और उसके क्या लक्ष्य है उसको डिफाइन करता है आपका प्रियम्बल. द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना किस संविधान का पार्ट है. इन चार ऑप्शन में से आपके यूएस, इंडिया, यूके या कनाडा. तो प्रियम्बल है आपके इंडिया का पार्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हमने प्रियम्बल को किस देश के संविधान से लिया है. तो हमने प्रियम्बल को बोरो किया है आपके यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन. यूएस में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से वहां पे था वी द पीपल ऑफ अमेरिका, यानी वहां की कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है कि हम अमेरिका के लोग. तो उसी प्रकार से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग. तो इस तरह से जो प्रियम्बल है वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है. तो प्रियम्बल किस संविधान का हिस्सा है. तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये एक हिस्सा है या एक पार्ट है. तो explanation, the preamble forms part of Indian Constitution and outline its objective, यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है, एक पार्ट है, हिस्सा है, जो कि इसके उद्देश्यों को, इसके गोल को डिफाइन करता है. Our next question is the preamble begin with which word, यानी जो संविधान की आपकी प्रस्तावना है वो किन शब्दों के साथ शुरू होती है. तो वो शुरू होती है आपकी वी द सिटीजन ऑफ इंडिया. Yes, no. We the people of India. Yes. Our nation India and we the government of India. तो इन तीनों में से किसके साथ शुरू होती है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया. तो we the people of India, यानी हम भारत के लोग के साथ शुरू होती है. तो explanation is it start with we the people of India. Emphasis sovereignty rests with the people, यानी हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, जो कि ये दर्शाता है कि हमारी जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है, आपकी भारत की जनता में, आपकी संपूर्ण सर्वप्रभुता है वो निहित है. ओके, आप जानते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन इज द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट विच काइंड ऑफ प्रिंसिपल, यानी आपकी जो प्रस्तावना है वो किस प्रकार के सिद्धांतों को दर्शाती है. तो वो दर्शाती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, रिलीजियस, जुडिशियल ओनली और मिलिट्री. वो दर्शाती है आपकी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. आपने सुना होगा प्रियम्बल में हमें तीन शब्द है, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस. तो वो यानी राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को हमारी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में लिखा गया है. ओके, फिर है आपका यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदर्शों को दर्शाती है. विच वर्ड वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसको आप जानते हैं किस संशोधन के नाम से, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लघु संविधान संशोधन. तो उसके द्वारा तीन वर्ड ऐड किए गए थे आपके प्रियम्बल में. तो वो कौन कौन थे. तो सॉवरेन एंड सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड सेक्युलर. तो जो आपकी प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट वर्ड भी कब ऐड किया गया था आपका 1976 के द्वारा, जो कि हमारे सोशल पैटर्न को यानी समाजवादी स्वरूप को दर्शाता है. तो इसके अलावा इसमें दो वर्ड और जोड़े गए थे जो कि हम आगे बताएंगे. ओके, आगे के क्वेश्चन में इसके बारे में लिखा गया है. ओके, फर्स्ट इज सोशलिस्ट भी आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था आपके इमरजेंसी के टाइम पे. ओके, फिर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. जो सेक्युलर है यानी धर्मनिरपेक्ष वर्ड है वो आपके संविधान में कब जोड़ा गया था. ये भी आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जोड़ा गया था. ओके, तो कब जो हुआ था ये आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976.
44 के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट था उसको आपके फंडामेंटल राइट से हटाया गया था। और 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था आपका, जो कि किससे रिलेटेड है आगे के वीडियो में हम जानेंगे। ओके, तो जो आपका 1976 में हुआ था आपका 44 नहीं, आपका कब जोड़ा गया था आपका सेक्युलर शब्द, वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू आपका धर्म निरपेक्षता भी जोड़ा गया था, यानी सेक्युलर शब्द आपके प्रेम्बल में ऐड किया गया था। फिर यह प्रेम्बल डिक्लेयर इंडिया एज अ प्रस्तावना भारत को किस रूप में देखती है, मोनार्की, सोशलिस्ट स्टेट, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फेडरल यूनियन। तो प्रस्तावना भारत को देखती है एक सॉवरेन यानी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 3 शब्द थे जो आपके कब जोड़े गए थे, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, फिर है आपका इंटीग्रिटी भी जोड़ा गया था उसी समय। तो द प्रेम्बल डिस्क्राइब इंडिया एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। भारत क्या है, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो 3 शब्द कौन कौन थे, एक सेक्युलर था, एक क्या था आपका सोशलिस्ट था, और एक क्या था इंटीग्रिटी। ये आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। ओके, फिर है विच प्रेम्बल वर्ल्ड सिग्निफाइज पीपल्स सवर्निटी। कौन सा वर्ल्ड जनता की संप्रभुता को दर्शाता है, रिपब्लिक, सॉवरेन या डेमोक्रेटिक या सेक्युलर। यानी सॉवरेन का मतलब होता है कि भारत की जो संप्रभुता है, जन कौन सर्वोच्च है, यहाँ पे सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट या जनता। तो वो है सुप्रीम आपकी पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जनता आपके लिए सुप्रीम है। तो सॉवरेन मीन्स होता है इंडिया एज अ, जो दर्शाता है कि सर्वोच्चता किसके पास है, आपकी जनता के पास है। सॉवरेन यानी कोई भी कंट्री आपकी इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रूप से, यानी आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है, दैट इज कॉल्ड संप्रभु। और ये संप्रभुता किसके कारण है, आपकी भारत की जनता के कारण। ओके, फिर प्रेम्बल एम्बोडाइज द आइडियल ऑफ, जो प्रेम्बल है वो किन आदर्शों को समेटती है, वो आपकी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी या जस्टिस ओनली, या पावर, अथॉरिटी या रिलीजन, कल्चर। तो वो समेटती है आपकी लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व को समेटती है। दिस इज द कोर आइडिया ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ओके, तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व लोकतंत्र के मुख्य आदर्श है। फिर विच सुप्रीम कोर्ट केस डिक्लेयर प्रेम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मामला था जिसने ये दर्शाया कि जो प्रस्तावना है, प्रीफेस है, आपके संविधान का हिस्सा है। तो 1973 में आपके केशवानंद भारती केस हुआ था, फिर 1967 में आपका गोलकनाथ केस हुआ था, फिर आपका मिनर्वा मिल्स कब हुआ था, 1980 में, फिर है इंदिरा गांधी राजनारायण वर्सेस, ये है 1971 या 72, ये इमरजेंसी के टाइम पे आपका हुआ था। तो कौन सा केस दर्शाता है कि जो संविधान है उसकी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका प्रेम्बल। ओके, तो वो है केशवानंद भारती केस, कहता है कि हैज दैट द प्रेम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर है आपका प्रेम्बल कैन नॉट ओवरराइट विच, प्रस्तावना क्या ओवरराइट नहीं कर सकती है आपकी फंडामेंटल राइट्स, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट पावर या पार्लियामेंट डिसीजन। और प्रेम्बल गाइड इंटरप्रिटेशन बट कैन नॉट वॉयलेट फंडामेंटल राइट। जो प्रस्तावना है वो व्याख्या में मार्गदर्शन करती है, लेकिन मौलिक अधिकारों का आपका उल्लंघन नहीं कर सकती है। फिर नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स power lies with elected representative, no, power rests with people, no, power with prime minister, power with governor। तो कौन सा राइट आंसर है आपका, तो फर्स्ट इज डेमोक्रेसी मीन्स अल्टीमेट पावर रिसाइड विद द पीपल, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। ओके,
की जो पावर है वो किसमें निहित है, आपकी जनता के पास, यानी सर्वोच्च कौन है भारत में, भारत की जनता। द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर विच आर्टिकल, प्रियम्बल को किस अनुच्छेद के तहत संशोधित किया जा सकता है, तो आर्टिकल 368 के तहत या 356 या 32, यानी जो 368 होता है वो क्या करता है, अमेंडमेंट की पावर को इंटरप्रिटेट करता है। फिर 356 है आपके, ये अमेंडमेंट के बारे में बताता है आपका 368, 356 जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में आपका बताता है, और आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के बारे में, 21 जो कि आपके जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी आपकी लाइफ एंड लिबर्टी की स्वतंत्रता, एंड 21A जो कि शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फंडामेंटल राइट के तौर पे प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 368 इज कॉल्ड अबाउट टॉक अबाउट अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को संशोधित करने की शक्ति देता है। फिर है आपके द प्रियम्बल इज इंस्पायर्ड विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन था जो कि हमने कहा कि हमने अपनी प्रियम्बल कहाँ से, संविधान से ली है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन थी, वहां पे था वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ओके, तो हमने उसी से अपना प्रियम्बल को डिफाइन किया है। तो मेनली इंस्पायर्ड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमने यूएस से क्या क्या लिया है, तो फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन था वो हमने यूएस से लिया है, और यूएसएसआर से यानी रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोसेस लिया है। फिर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी शक्तियां, उनके कार्यों के बारे में भी वहीं के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने वो कौन थे, सीपी राधाकृष्णन, जो कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति है, जिन्होंने 452 वोटों से दर्ज की, और वो एक एनडीए के उम्मीदवार है, यानी बीजेपी के उम्मीदवार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी से रिलेटेड कुछ पार्टियां हैं उनका एक अलायंस है। ओके, तो जो ये सीपी राधाकृष्णन है वो कहाँ के राज्यपाल थे इससे पहले, महाराष्ट्र के। ओके, तो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें बोरो की है। रिपब्लिक इस प्रियम्बल से गणराज्य का अर्थ क्या होता है आपके, प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल पावर गवर्न कंट्रोल कंट्रीज, नहीं। तो आपकी गणराज्य यानी गणतंत्र का अर्थ होता है कि इन अ रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटी, यानी गणराज्य का अर्थ आपका यही होता है कि जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है यानी जो राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपके पीपल्स के द्वारा चुना जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है यानी जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो वंशानुगत नहीं, वंशानुगत व्यवस्था कहाँ पे है आपके यूके में यानी ब्रिटेन में। ओके, वहां पे जो राजा होता है वो हेरिडिटी यानी वंशानुगत रूप से चुना जाता है। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट विच टाइप ऑफ जस्टिस, तो 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, फर्स्ट टाइप इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, फिर है आपका ये 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को प्रदान करती है। फिर है प्रियम्बल मेंशन फ्रेटर्निटी टू इंश्योर, यानी भ्रातृत्व का अर्थ होता है आपका इक्वालिटी ऑफ वेल्थ, नो, नेशनल यूनिटी, ब्रदरहुड, यस, पॉलिटिकल पावर, नो, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इज राइट आंसर, यानी फ्रेटर्निटी प्रमोट यूनिटी एंड डिग्निटी अमंग पीपल, यानी जो भ्रातृत्व होता है वो नागरिकों यानी सिटीजन के बीच में एकता और गरिमा को बढ़ावा देता है। फिर है आपसे प्रियम्बल एक्ट एज अ लॉ गाइडिंग प्रिंसिपल, जुडिशियल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल, ये एक आपके संविधान का एक आइडियल है। ओके, और प्रियम्बल तो एक गाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स नॉट इन्फोर्सेबल लाइक अ लॉ। ओके, तो संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन प्रदान करती है आपकी प्रियम्बल। विच ऑफ दीज इज नॉट मेंशन इन प्रियम्बल, संविधान में मेंशन नहीं, प्रियम्बल में मेंशन नहीं है, जस्टिस, लिबर्टी, प्रॉपर्टी या इक्वालिटी, यानी प्रॉपर्टी मेंशन नहीं है। ओके, और प्रॉपर्टी आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट भी आप नहीं है, कब से 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, जो कि इमरजेंसी के बाद आपके मोरारजी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ओके,
फिर है आपकी संपत्ति का अधिकार संविधान में नहीं है। फिर 19 है आपके प्रेम्बल एक्सप्रेस द ऑफ द पीपल, यानी प्रेम्बल क्या डिफाइन करता है, आपके ऑब्जेक्टिव एंड गाइडिंग प्रिंसिपल लोगों के की संविधान के उद्देश्य और मार्गदर्शन को स्पष्ट करता है। हु ड्राफ्टेड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मूल प्रस्तावना को किसने तैयार किया था, आपके पीटी नेहरू ने तैयार, यानी जो कि किसने तैयार किया था, आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेम्बल को किसने तैयार किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो फिर उस प्रेम्बल को आपके 13 दिसंबर 1946 को किसने सर्वप्रथम प्रेजेंट किया था आपके संविधान के सम्मुख, तो संसद के सम्मुख, तो पीटी नेहरू ने। तो व्हाट इज द राइट आंसर, इज ए इज राइट आंसर। तो प्रेम्बल ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था उसका प्रस्ताव। ओके, तो प्रेम्बल किस भाग में है आपके, तो प्रेम्बल है संविधान का प्रीफेस है, यानी बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो प्रस्तावना कब अपनाई गई थी आपकी, हमने जो प्रस्तावना है उसको अडॉप्ट कब किया था, आपका 26 नवंबर 1949, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने अडॉप्ट किया था। ओके, फिर है प्रेम्बल स्टेट इंडिया इज एम्स टू, भारत प्रस्तावना भारत के लक्ष्यों को किस प्रकार बताती है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ, कोर लक्ष्य है आपके भारत के संविधान के। प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेबल वॉयलेट, यानी प्रस्तावना का संशोधन किसे उल्लंघन नहीं कर सकता है, आपके फंडामेंटल राइट को उल्लंघन नहीं कर सकता है। ओके, तो ये प्रेम्बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो हमने जाना कि प्रेम्बल क्या है आपकी, जो कि संविधान का आपका प्रीफेस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया है, हमारे जो गोल है उसको डिफाइन करती है। फिर है जो प्रियम्बल है वो हमने किस प्लेस की कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है। फिर है प्रियम्बल जो है वो कब हमने अपनाया था उसको, तो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। तो इससे अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्या क्या 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस के बताती है ये, और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करती है, फिर बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।